नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है मिट्टी चिकित्सा का अर्थ, परिभाषा, मिट्टी के गुणधर्म, मिट्टी के प्रकार, महत्व एवं सावधानियाँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं मिट्टी चिकित्सा का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। मिट्टी का अर्थ है इस सृष्टि पर हर प्रकार के नित्य नई वस्तुएं बनाकर उन्हें मिटाना व मिट्टी में मिलाना। लगभग सारे रोगों को दूर करने के कारण इसे सर्वरोगहारी कह सकते हैं। पृथ्वी पंच तत्वों में पांचवा और अंतिम तत्व है। यह अन्य चारों तत्वों आकाश, वायु, अग्नि तथा जल का रस है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, मिट्टी तत्व उसमें सबसे अधिक प्रधान है। धरती में सभी महाभूतों का समावेश है। श्रुति में पृथ्वी को अन्न भी कहा है। अब बाइबल में भी कहा गया है कि ईश्वर ने धरती की धूल से आदमी का पुतला बनाया, उसके नथुनों में प्राण फूके और वह सजीव प्राणी हो गया। वेदों में भी कहा है कि पृथ्वी माता धौना पिता, अर्थात पृथ्वी हमारी माता और आकाश पिता है। तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की, पृथ्वी से औषधि वनस्पति की, औषधि से अन्न की और अन्न से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अतः मानवीय सृष्टि का उत्पादक पृथ्वी अन्न है। प्रोफेसर स्टांक्लासा के अनुसार जो है, उन्होंने कहा है कि मिट्टी में एक प्रकार का रेडियम होता है जो शरीर की ग्रंथियों को प्रभावित करके स्वास्थ्य वृद्धि करता है। मशीनों द्वारा रेडियम चिकित्सा द्वारा प्रायः हानिकारक जो होती है, जबकि मिट्टी के प्राकृतिक रेडियम से तनिक भी हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। अब डॉक्टर लिंडरहार के अनुसार बताया गया है कि मिट्टी त्वचा के रोमकूपों को खोलती है, रक्त को उचित भाग में खींचती है और अंदर के दर्द एवं रक्त संचय को दूर करती है और विजातीय द्रव्य को बाहर निकालती है। गीता में भी कहा गया है कि संपूर्ण प्राणी अन्न पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति पृथ्वी से होती है। शुद्ध शुक्रार्तव होने पर जब माता पिता के युक्तिपूर्वक संयोग से बालक गर्भ में आता है, जब पूर्व जन्मों के शुभाशुभ कर्मों से प्रेरित जीवात्मा उस गर्भ में प्रवेश करता है, जैसे अन्न बीज में उसका वृक्ष सन्निहित रहता है, अरणी काष्ठ में अग्नि रहती है, किंतु युक्तिपूर्वक बीज संचय करने पर ही समय पाकर वृक्ष उगता है। युक्तिपूर्वक घर्षण करने से ही अरणी से अग्नि निकलती है। इसी तरह शुक्र आर्तव से गर्भ स्थित होता है। और जिस प्रकार स्फुटित मणि बिल्लोर पत्थर को सूर्य रश्मि पार करती है, किंतु पार करते समय उसका पार करना दिखता नहीं, उसी तरह स्त्री के गर्भस्थ गर्भ में जीव प्रविष्ट होता है, फिर वह गर्भ माता के आहार रूपी अन्न रस द्वारा क्रमशः बढ़कर भूमिष्ठ होता है। यही कारण है कि पृथ्वी को हम माता कहते हैं, क्योंकि हम सबकी उत्पत्ति धरती से हुई है। अब मिट्टी के हम गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। तो मिट्टी जितनी सर्वसुलभ एवं नगण्य समझी जाती है, उसकी गुण गरिमा उतनी ही महान है। इसकी सिद्धांत के द्वारा हम चर्चा करेंगे। तो सब प्रकार के दुर्गंध को मिटाने के लिए मिट्टी से बढ़कर संसार में और कोई वस्तु नहीं है। यही कारण है जो लोग मिट्टी से अपने घरों को लीपते हैं और दुर्गंध की जगह पर मिट्टी का प्रयोग करते हैं। सड़ी चीज़ों पर मिट्टी डालने से ही उसकी दुर्गंध जाती है। अपवित्र हाथों को मिट्टी से ही धोकर हम उन्हें पवित्र करते हैं। गुदा भाग की अपवित्रता भी मिट्टी के ही योग से मिटती है।
अब मुर्दे सड़कर दुर्गंध न फैलाए इसीलिए उन्हें मिट्टी में गाड़ने की प्रथा है। लोग मैदान में पृथ्वी पर मलत्याग देते हैं। पृथ्वी कुछ ही घंटों में उसका रंग रूप बदलकर सुंदर, साफ और गंधहीन मिट्टी में उस मल को परिणित करके रख देती है। मिट्टी में सर्दी गर्मी रोकने की शक्ति होती है। यही कारण है कि योगी लोग अपने शरीर पर मिट्टी लगाए रहते हैं, जिससे कड़ी से कड़ी धूप और कड़ाके की सर्दी दोनों ही उनके नंगे बदन की रक्षा स्वतः होती रहे। जल को निर्मल कर देने की अद्भुत शक्ति मिट्टी में होती है। कूपों, सरिताओं और स्रोतों को जल इसी कारण सदैव निर्मल रहता है। वैसे भी गंदे पानी को साफ करने के लिए बालू या मिट्टी में से उसे छानते हैं। मिट्टी में विलक्षण विद्रावक यानी कि डिसॉल्विंग शक्ति होती है। विलक्षण बड़े से बड़े फोड़े पर मिट्टी की पट्टी चढ़ाने से उसका विद्रावण शक्ति से वह उसे पका देती है, बहा देती है और घाव का पूर्णतः इलाज कर देती है। मिट्टी में विषाद को शोषण, जो विष होते हैं, विषादी जो होते हैं, उनका शोषण करने की विचित्र शक्ति होती है। सांप, बिच्छू आदि के काटने पर मिट्टी का युक्तिपूर्वक लेप आश्चर्यजनक रूप से काम करता है। मिट्टी में जल तथा सब प्रकार की धातुएं अर्थात खनिज पदार्थों को धारण करने की शक्ति है। समुद्र, नदी, तड़ाग आदि पृथ्वी पर ही हो टिके हुए हैं। अब मिट्टी में ही सभी प्राणियों के जीवन निर्वाह के लिए खाद्य पदार्थों को उनमें भिन्न भिन्न रसों की प्रधानता के साथ उत्पन्न करने की शक्ति है। मिट्टी जल के वेग को रोक सकती है। इसी से मिट्टी का बांध बनाकर बाढ़ का पानी रोका जाता है। मिट्टी अग्नि की उष्णता का शोषण करके उसे शांत कर सकती है। इसी से आग लगने पर मिट्टी डालकर उसे बुझाते हैं। मिट्टी वायु के वेग को भी रोकने की क्षमता रखती है। यही कारण है जो मजबूत मकान आंधी में नहीं गिरते और सुरक्षित रहते हैं। मिट्टी जल के योग से तरह तरह के आकार धारण कर सकती है। मिट्टी के मकान, खेल के सामान तथा बर्तन इसके उदाहरण हैं। मिट्टी वायु के योग से आकाश में उड़ सकती है। वातावरण में असंख्य धूल के कण हरदम विद्यमान रहते ही है। जिस प्रकार सारी सृष्टि की रचना मिट्टी से हुई है, उसी प्रकार अंत में सब जो है को आत्मसात कर लेने की शक्ति भी पृथ्वी में निहित है। मिट्टी में रोगों को दूर करने की अपूर्व शक्ति होती है, क्योंकि मिट्टी में जगत की सभी वस्तुओं का एक साथ रासायनिक सम्मिश्रण सर्वाधिक विद्यमान होता है, जबकि किसी एक दवा या कई दवाओं के मिश्रण में उतना रासायनिक सम्मिश्रण कदापि संभव नहीं हो सकता। अब हम मिट्टी के प्रकार की चर्चा करेंगे। मिट्टी कई प्रकार की होती है और प्रत्येक प्रकार की मिट्टी का उपयोग उसके गुण अनुसार अलग अलग है। अब काली मिट्टी अधिकतर कछार में पाई जाती है। यह मिट्टी बालों की रक्षा करने और उनको साफ और स्वच्छ रखने में अद्वितीय है। लाल मिट्टी विंध्य प्रदेश और चुनार जैसी पहाड़ी जगहों पर पाई जाती है। गेरू भी इसी किस्म की एक प्रकार की मिट्टी है जो मकान की पुताई में विशेष काम आती है। पीली और सफ़ेद मिट्टी खेतों, तालाबों और दरियाओं के किनारे पाई जाती है। रोगों के उपचार में इसी प्रकार की मिट्टी से काम लाभ के साथ लिया जाता है। सज्जी मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी ही होती है जिससे कपड़े खूब साफ होता है। मतलब ये कपड़े धोने के लिए भी हो गई है, पुताई के लिए भी हो गई है, बालों के लिए भी हो गया है। तो मिट्टी का अत्यधिक उपयोग है। अब मुल्तानी मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो एक और ख़ास किस्म की मिट्टी होती है जिसे स्त्रियां उपटन की तरह शरीर पर मलती है, जिससे उनकी त्वचा सुंदर एवं कांतिमान हो जाती है। बालू मिट्टी
बालू मिट्टी ही है जो मनुष्य शरीर के लिए वैसी ही आवश्यक है जैसे भोजन और जल, परंतु इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों को केवल प्राकृतिक चिकित्सा ही भली भांति जानते हैं। अब हिंदू ग्रंथों में बालू या ऋण फाँकना एक धार्मिक कृत्य माना जाता है, जो इस तथ्य का ज्वलंत प्रमाण है। प्राकृतिक दशा में खाई जाने वाली खाद्य वस्तुओं जैसे साग, भाजी, खीरा, ककड़ी आदि के साथ सदैव बालू का अंश कुछ ना कुछ जरूर रहता है, पर हम अज्ञानता के कारण धोकर बहा देते हैं। ये बालू के कण हमारी पाचन शक्ति को ठीक रखने में बड़ा काम करते हैं। पहाड़ी झरनों में पानी क्यों स्वास्थ्यवर्धक होता है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो क्यों होता है? क्योंकि इनके जो स्रोत में बालू की कुछ ना कुछ मात्रा मिली होती है, जिसे हम पानी के साथ पी जाते हैं। लोग कहते हैं अमुक कूप का पानी पीने में अन्न पच जाता है। इसका अर्थ यही है कि उस कूप का जो पानी है उसमें बालू मिली हुई है, अथवा उसका पानी बालू के ढेर से गुजरता है और थोड़ी बहुत बालू अपने साथ लाता है, जिसे पीकर हम लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि उन नदियों जो पहाड़ों से बहकर आती है और अपने साथ बालू का ढेर लाती है, उस पानी का असाधारण रूप से पाचक के रूप में सिद्ध माना गया है। बालू में जहर को मारने की भी शक्ति होती है। बालू प्रकृति की ओर से मानो छूत और जहर मारने वाली दवा का काम करती है। प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि बालू मानव स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभ की चीज़ है। जिसको पेट की बीमारी हो, कोष्ठबद्धता हो, पखाना खुलासा ना होता हो, वह अगर खाना खाने के बाद ही एक चुटकी समुद्री महीन बालू दिन में 2 बार निगल ले तो दूसरे ही दिन पेट की आंतें ढीली पड़ जाएंगी और मल आसानी से निकलने लगेगा और अंत में कब्ज दूर हो जाएंगी। अब माटी ओढ़ना, माटी बिछोना, माटी दाना पानी रे। तो कबीरदास जी ने जो ये कहा है कि अपनी इस वाणी में इस बात की ओर संकेत किया है कि मनुष्य थलचर प्राणी है, अर्थात पृथ्वी पर विचरने वाला जीव है। अतः उसका कल्याण इसी में है कि वह सदा सर्वदा पृथ्वी से ही संसर्ग रखे, यहाँ तक कि मिट्टी ही शरीर पर धारण करके उससे ओढ़ने का काम ले, मिट्टी के ही बिस्तर अर्थात पृथ्वी पर सोए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह मिट्टी से उपजे फल अन्न आदि का भोजन करके जीवित रहता है, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति मिट्टी से ही हुई है और उसे एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। अतएव उत्पत्ति और मरण के बीच की अवधि में भी प्रकृतितः उसे मिट्टी से ही संपर्क बनाए रखना चाहिए, तभी वह सुख शांति का भागी हो सकता है, अन्यथा नहीं। एक शायर ने खूब लिखा है कि खाक का पुतला बना है, खाक की तस्वीर है, खाक में मिल जाएगा फिर खाक दामनगीर है। मनुष्य के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर और भी थलचर प्राणी हैं, जैसे पशु, सांप आदि। ये सभी जीव जीवन पर्यंत अपना संपर्क धरती माता से बनाए रखते हैं, जिसके फलस्वरूप वे आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हैं। इसमें मनुष्य की भांति सभी बातों में कृत्रिमता नहीं होती। इनके लिए ओढ़ने पहनने को ना तो अलग से वस्त्र की ज़रूरत होती है और ना बिछाने को अलग से नरम बिस्तर की, जिसका फल यह होता है कि वे स्वस्थ और बलशाली जीवन भर बने रहते हैं। प्रकृति का यह नियम है कि उसने जिस जीवन को जिस जगह के लिए जिस ढंग से रहने के लिए है, उसे उस जगह उसी ढंग से रहना युक्ति संगत माना है। अब संसार में 3 प्रकार के जीव वास करते हैं, नभचर, जलचर, थरचर। अब जिनमें नभचर तथा जलचर तो इस प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं और मनुष्य के अतिरिक्त सभी थलचर जीव भी, परंतु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी इच्छा से या विवश होकर पर अवश्य ही अज्ञान
वश प्रकृति के इस लाभदायक नियम को भंग करके अपने को अपनी स्नेहमयी माता से, धरती माता से दूर, बहुत दूर रहता है। अब ऐसी दशा में अपनी माता की गोद से बिछुड़कर, उसके आशीर्वाद से वंचित रहकर कौन सी संतान दंड की भागी ना होगी। ठीक है, अब कौन सी संतान जीवन पर्यंत कमज़ोर और रोगी रहकर समय से पहले ही काल कवलित ना हो जाएंगी। अब मछली जल का जीवन है और जल ही उसका निवास स्थान, जल ही ओढ़ना, जल ही बिछाना, जल ही संसर्ग से उसका सुख चैन है। उसे जल से अलग कर दीजिए, उस वक्त वह बेचैन ही नहीं होगी, अपितु तड़प तड़प कर मर भी जाएंगी। इसी प्रकार पक्षी आकाशचारी होता है, आकाश को उसका निवास स्थान एवं सब कुछ है, अतः आकाश से ही संसर्ग से उसे आनंद प्राप्त होता है। जल व थल उसके लिए उपयुक्त एवं स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकता। इसी तरह पृथ्वी के जीवन पृथ्वी के सीधे संसर्ग से निरोग रहकर लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में जब वर्तमान कथित सभ्यता का नामो निशान न था, उस समय मनुष्य जूतों से अपने पैरों को तथा कपड़ों से अंग प्रत्यंग को कसे रहना जानता तक न था। वह सीधे पृथ्वी के संपर्क में रहकर नंगे पैर चलता था, पृथ्वी पर सोता बैठता था और पृथ्वी से ही जीवन की अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता। फलतः वह दीर्घजीवी, बली और निरोगी होता था। लेकिन आज का जो मानव है वह प्राचीन काल के मानव से भिन्न है। वह पृथ्वी पर बिना जूता पहने पाँव रखना पसंद नहीं करता। कपड़ों में धूल लग जाने पर डर से पृथ्वी पर लेटने या बैठने से घोर घृणा करता है। इसके लिए उसे अच्छे अच्छे सोफ़े और गद्देदार पलंग चाहिए। एक वाक्य में आज का मानव यह भूल चुका है कि वह पृथ्वी के संसर्ग में सीधे रहकर अपनी आरोग्यदायक शक्ति का उपयोग करके ही प्राचीन काल के मानव से के सदृश बलवान, मेधावी एवं दीर्घजीवी हो सकता है। वर्तमान समय में डॉक्टर एजूस्ट तथा डॉक्टर रिकली सभी प्राकृतिक चिकित्सक एक ही स्वर में प्रकृति की ओर पुनः लौटने की सलाह दे रहे हैं, जिसमें वे मानव का कल्याण समझते हैं। भगवान हमें सुबुद्धि दे कि हम उनकी नेक सलाह पर अमल कर सकें। अब मिट्टी चिकित्सा के महत्व के बारे में हम जानेंगे कि मिट्टी चिकित्सा का महत्व क्या है। नंगे पांव पृथ्वी पर चलने से लाभ यह प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है कि खुली पृथ्वी पर नंगे पांव स्वच्छता से चलने फिरने में जितनी शांति और सुख मिलता है, वह आनंद पक्के आंगन में लकड़ी या पत्थर पर नंगे या जूते पहनकर चलने से नहीं मिल सकता है। यह भी अनुभव किया जा सकता है कि नंगे पांव सूखी पृथ्वी या सूखी दूब जो घास होती है, दूबा पर चलने की अपेक्षा गीली धरती या ओस से भीगी घास पर चलना विशेष सुखप्रद एवं लाभप्रद होता है। हमारे छोटे बच्चे जो प्रकृति के अति निकट रहते हैं, यदि उनका बस चले और यदि हम अपनी कम अकली की टांग उसमें बीच में ना अड़ावे, तो वे ना तो कभी जूते पहने और ना कपड़े, बल्कि मस्ती से मिट्टी में लोटे पोटे खेले दौड़े और प्रसन्न रहें। पृथ्वी में एक विलक्षण विद्युत शक्ति होती है जो नंगे पैर चलने वालों के शरीर में ताजगी एवं जीवन शक्ति का संचार करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्षों में वह शक्ति और जीवन भरती है जो उस पर स्थायी रूप से स्थित होते हैं। इस मत में मानव को एक प्रकार से चलता हुआ सजीव वृक्ष ही मानना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार एक वृक्ष पृथ्वी से अलग होकर कभी पनप नहीं सकता, उसी प्रकार मानव भी पृथ्वी से अपना संबंध
विच्छेद करके कभी सुख शांति का अधिकारी नहीं हो सकता। जिस प्रकार वृक्ष और पौधों को पृथ्वी से पोषण मिलता है, उसी प्रकार मनुष्य भी नंगे पांव पृथ्वी पर चलकर पृथ्वी से आरोग्य, बल एवं दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। नंगे पांव चलने वाले को नेत्र रोग कभी होते ही नहीं। आज जो छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा देखा जाता है, उसकी एक खास वजह यह भी है कि हमारी आजकल की सभ्यता में हमें नंगे पैरों से चलना मना कर रखा है। नंगे पैर पृथ्वी पर चलने से पैर मजबूत, स्वस्थ, सुडौल और रुधिर का संचरण बराबर होने के कारण लाल निकल आता है। साथ ही साथ उसमें गंदगी और दुर्गंध नाम को नहीं पाया जाता, जैसे कि पैरों में जूते पहनने से के बाद पाई जाती है। अक्सर देखा होगा कि जो जूते पहनते हैं और वो जूते बार बार पहनते हैं, उसमें पसीना आता है। आप जूते पहन रहे हैं और जूते में पूरा तरीके से चारों तरफ से बंद होता है, तो वो पसीना पसीज कर उसकी एक दुर्गंध आती है। लेकिन यदि आप नंगे पाँव घूमेंगे तो पैरों से दुर्गंध नहीं आएगी। ये भी है। तो शहरों में रहने वाले मज़े से बाहर मैदानों, पगडंडियों, जंगलों, नदी के किनारे, पार्कों में नंगे पाँव टहलने का लाभ उठा सकते हैं। जड़ों में नंगे पैरों से घूमने से सर्दी लगने का डर केवल भ्रम और वहम मात्र है, जिसमें सत्यता लेश मात्र नहीं है। अब धार्मिक दृष्टि से नंगे पैर चलने का रिवाज हमारे यहाँ साधु सन्यासियों में है ही। ये लोग अपने शिष्यों को नंगे पैर चलने की शिक्षा भी देते हैं। नंगे पैरों से चलने से भूख अधिक लगती है, उच्च रक्तचाप व शरीर की बहुत से रोग आश्चर्यजनक रूप से दूर हो जाते हैं। अब जो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत प्रसिद्ध नाम है फादर निप का, उनके अनुसार नंगे पांव चलने से सिर दर्द, गले की सूजन, जुकाम, पैर और सिर का ठंडा रहना आदि दूर हो जाते हैं। नंगे शरीर पृथ्वी पर बैठने, लेटने अथवा सोने से लाभ भी होता है। अब नंगे पांव चलने की अपेक्षा पृथ्वी पर नंगे बैठना अधिक लाभदायक है, और बैठने की अपेक्षा उस पर नंगे लेटना और सोना और भी अधिक गुणकारी है, क्योंकि इस हालात में पृथ्वी से हमारा संसर्ग बहुत अधिक रहता है। पृथ्वी के स्पर्श एवं संयोग से ही प्राणियों में जीवन शक्ति की यथेष्ट उपस्थिति होती है। अतः उत्तम स्वास्थ्य के चाहने वालों को पृथ्वी से सीधा संसर्ग रखने के लिए उस पर बैठना, लेटना और सोना होगा ही। प्रकृति पुत्र कृषक या बाग का माली जब तक खेत में खुली धरती पर बिना कुछ बिछाए बैठता या सोता है, तो उस समय जिस सुख शांति की अनुभूति उसे होती है, उसका अंदाज़ा कुछ मुक्त भोगी ही लगा सकते हैं। हमारे पूर्वज पृथ्वी की अद्भुत शक्ति से परिचित थे, तभी तो वे लोग पूर्ण रूप से पृथ्वी के अमोघ शक्ति का उपयोग करके संसार में ऐसे ऐसे कार्य कर गए हैं जिनका आज हमें विश्वास नहीं होता। योग साधना के लिए बिना कुछ बिछाए भूमि पर सोना एक आवश्यक नियम है, जिसका पालन प्राचीन भारत के योगी लोग करते थे और आश्चर्यजनक शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करके संसार को चकाचौंध कर देते थे। प्रसिद्ध योगी भर्तृहरि व गोपीचंद भूमि पर ही सोकर बड़ी बड़ी सिद्धियों के मालिक हुए थे। भगवान राम 14 वर्ष तक पृथ्वी पर नंगे पैरों से चले और उसी पर बैठे सोए, जिससे उन्हें वह अपार शक्ति प्राप्त हुई जिससे वह रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस पर काबू पा सके। मेघनाथ ना मरता यदि लक्ष्मण 14 वर्षों तक खुली धरती पर शयन करके योग साधना ना किए होते। इसी तरह अनेकों महान आत्माएं भी जिनसे बड़े बड़े कार्य आज तक संभव हुए हैं, सब पृथ्वी की अपार शक्ति को जानते थे और उससे लाभ उठाते थे। प्राचीन भारत के गुरुकुलों में विद्यार्थीगण भूमि पर ही सोकर ज्ञान प्राप्त करते थे। वानप्रस्थियों एवं सन्यासियों को भी पृथ्वी पर ही सोने की व्यवस्था थी।
नंगे बदन खुली पृथ्वी पर खुले आसमान के नीचे सोना बैठना सर्वोत्तम है, क्योंकि मनुष्य के शरीर पर तारों भरे आकाश के नीलमंडल की विशालता और सौंदर्य का गहरा और स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ता है। बरसात में वरांडे में खुली पृथ्वी पर सोना बैठना चाहिए। सर्दियों में कंबल का उपयोग ऊपर से किया जा सकता है। खुली धरती के बजाय पर बिना बिस्तर के सोना बैठना मध्यम है। रेत का बिस्तरा बनाकर उस पर सोना बैठना भी उपयोगी है। यदि पहले पहल पृथ्वी पर बिना कुछ बिछाए ना आवे तो चटाई या पतली सी चद्दर बिछाकर अभ्यास करना चाहिए। अब जिन लोगों को रात्रि कष्ट से बीतती है, जिन लोगों की रात्रि जैसे कि अनिद्रा की परेशानी है, चिंता है, जो सो नहीं पाते अच्छी तरीके से, बेचैनी होती है, तो कष्ट से बीतती है चिंता, बेचैनी, जैसे घबराहट होती है, तो ऐसे लोगों को खुली पृथ्वी पर सोने से बड़ी शांति मिलती है। पेट के रोग दूर हो जाते हैं, दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है सोना, अद्वितीय है पृथ्वी पर सोना। अब पृथ्वी पर उपयुक्त रीति से सोने से उदर आते हृदय आदि सभी अंग अपना अपना काम जोरों के साथ करने लगते हैं और शरीर का विजातीय द्रव्य बड़ी आसानी से पसीना, मूल एवं मल के रूप में बाहर फेंक दिए जाते हैं, जिससे शरीर निर्मल और नवीन हो जाता है और उसमें एक नई संजीवनी शक्ति भर उठती है। जाड़ों में सही सूर्य प्रकाश में बैठकर धूप तापना हमें सुखकर होता है और उससे हमारे स्वास्थ्य की उन्नति होती है। फिर पृथ्वी पर उठने बैठने तथा सोने बैठने से हमें चिढ़ और झिझक क्यों होती है? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। सूर्य की भांति पृथ्वी भी तो हमारे शरीर पर स्वास्थ्य रस की वर्षा करती है। पृथ्वी अन्य चारों तत्वों का रस है। अब प्राकृतिक चिकित्सकों के आदेशानुसार सैकड़ों हजारों रोगी रात में नंगे बदन खुली पृथ्वी पर या घास लगी भूमि पर सोकर पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं निरोगी हो गए हैं। ये प्रैक्टिकल किया गया है, इसका पूरा अध्ययन करके ही बताया गया है प्राकृतिक चिकित्सकों ने कि ऐसा फ़ायदा होता है, ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर सोने से बड़ा लाभ होता है कि जितना विश्राम गुदगुदे बिस्तर पर पड़े रहकर 6 से 8 घंटे में हमें मिलता है, वह पृथ्वी पर सोने से उससे आधे या चौथाई समय में ही आसानी से प्राप्त हो जाता है और शरीर निरोग भी रहने लगता है और रात का बाकी समय हमें भगवत भजन करने के या अन्य आवश्यक कार्य करने के लिए मुफ्त में मिल जाता है। पहलवान और मल्ल लोग जो मिट्टी से अपने बदन को आच्छादित रखते हैं अपने अनेक लाभों के अधिकारी होते हैं। अब बिजली के मारे हुए व्यक्ति या सांप के काटे हुए व्यक्ति को यदि ज़मीन पर करीब 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें बैठा दिया जाए तो गीली मिट्टी से गर्दन और सिर खुला रख कर उसे भर दिया जाए तो 1 से 24 घंटे तक में रोगी के शरीर में जहर बिल्कुल निकल जाएगा और वह मरने से बच जाएगा। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। अब यह देखा जा सकता है जब कोई जानवर बीमार होता है तथा तो सदा की अपेक्षा रोग की दशा में पृथ्वी की शक्ति का वह खास तौर पर उपयोग करता है। वह बिना कुछ खाए रोग अच्छा होने तक पृथ्वी पर बैठकर या लेटकर आराम करेगा। घायल हुए जानवर तालाब या पोखर के कीचड़ में जा लेटते हैं। एक बार एक पालतू सुअर बहुत बीमार हो गया। उसके मालिक ने उसे पिंजरे से बाहर निकल जाने दिया ताकि मरने के पहले वह थोड़ा आज़ादी से ज़िंदगी जी ले। सुअर पिंजरे से निकलकर सीधे एक गोभी शाख के खेत में चला गया और वहाँ एक गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी में शांति से तटकर पड़ा रहा और 7 दिनों तक लगातार बिना कुछ खाए पिए उसी तरह पड़ा रहा। 8वें दिन पूरा स्वस्थ होकर ही वह वापस हुआ। यह है मामूली मिट्टी का प्रताप जिसका ज्ञान सुअर तक को है, पर हम मनुष्य उससे अनभिज्ञ है।
हालांकि हम रात दिन देखते हैं कि चूहा, सांप, खरगोश, लोमड़ी, हिरण, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आदि जानवर पृथ्वी पर सोना बैठना कितना अधिक पसंद करते हैं और ऐसा करके वे कितना लाभान्वित होते हैं, लेकिन हम हैं कि इस मानी में पशुओं से भी सबक नहीं लेते। अब जंगल के जानवर साफ ही हुए या कुछ खोदी हुई ज़मीन पर बैठते हैं, मतलब साफ़ सुथरी ज़मीन पर या थोड़ी कुछ खोदी हुई ज़मीन पर और लेटते हैं। लोमड़ी आदि पशु अपनी अपनी गुफाएं रखते अवश्य है, पर सोने के समय में वे हमेशा खुली ज़मीन का ही उपयोग करते हैं ताकि विश्राम करते समय उनके शरीर का संबंध पृथ्वी से सीधा बना रहे और उसकी अलौकिक शक्ति उन्हें प्राप्त हो सके। ये जानवर सोने के लिए पृथ्वी पर पत्ते आदि कुछ नहीं बिछाते। ऊंट, खच्चर या घोड़े जब जब मंजिल तय कर आते हैं तो थकान मिटाने के लिए धूल भरी ज़मीन पर खूब लौटते पोटते हैं, जिससे वे पृथ्वी से नई शक्ति प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार शेर, भालू तथा गधा आदि जानवर भी पृथ्वी से शक्ति अर्जन करना भली भांति जानते हैं। अब सूखी और गीली मिट्टी से स्नान और उसके लाभ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सूखी गीली मिट्टी से किस तरह स्नान किया जाता है। शुद्ध साफ मिट्टी को कपड़ छान जो होता है ना, जिसमें बहुत बारीक महीन छान लिया जाता है और विशेषकर कोठली की मिट्टी को, और उससे अंग प्रत्यंग को रगड़िए। जब सारा बदन मिट्टी से रगड़ा जा चुका हो तो 10 से 20 मिनट तक धूप में बैठ जाइए। तत्पश्चात ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए। यदि सूखी मिट्टी का स्नान है, इस स्नान से त्वचा नरम, लचीली एवं कोमल तो हो ही जाती है, साथ ही साथ त्वचा के छिद्रों के खुल जाने से शरीर का विजातीय द्रव्य पसीने के रूप में भरपूर बहिष्कृत होने लगता है और त्वचा के छिद्र भरपूर सांस लेने के लायक हो जाते हैं, जिससे त्वचा के अनगिनत रोग दूर हो जाते हैं। बरसाती फोड़े फुंसियाँ जो होते हैं इस स्नान से मंत्रवत दूर हो जाते हैं। आयुर्विज्ञान में इस स्नान को रज स्नान कहते हैं और इसे गौओं के खुरों से उड़ती हुई मिट्टी से करने की व्यवस्था है। अखाड़े की मिट्टी में बार बार गिर शरीर की मिट्टी से घिसना, व्यायाम द्वारा पसीना निकाल और रोमकूपों को खोलकर मिट्टी से निकली हुई एक प्रकार की गैस को कूपों द्वारा शरीर के अंदर खींचकर मांस, अस्थि तथा त्वचा को सुगंधित करना भी रज स्नान कहलाता है। तो रज स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है, जो कि आजकल मड बाथ के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। लोग मड बाथ करते हैं और उसके लिए काफ़ी धन भी खर्च करते हैं। कीचड़ में स्नान भी एक बड़ी आश्चर्यजनक रूप से बहुत फेमस हो गया है कि लोग कीचड़ में स्नान करने वाला जो कार्य है वह करते हैं। इससे अत्यंत लाभकारी है ये। जैसे फ्रांस और अमेरिका की शौकीन महिलाएं भी इस प्रकार की कीचड़ जो मिट्टी सदा जल स्नान के पहले अपने बदन पर नित्य मलती है, जिससे उनकी चमड़ी मुलायम और चमकीली हो जाती है। हमारे देश में पंजाब की स्त्रियाँ मुल्तानी मिट्टी के उपटन का प्रयोग करती है, जो गीली मिट्टी के स्नान के सिवा और क्या है। मिट्टी का नित्य के कामों में लाभकारी उपयोग भी है। जैसे चूँकि मिट्टी से सब प्रकार की दुर्गंध आसानी से दूर हो जाती है, इसीलिए इससे अच्छे से अच्छे साबुन का काम लिया जा सकता है। अब बालू मिली हुई मिट्टी से दांत खूब साफ होता है, इसीलिए मिट्टी सबसे बढ़िया दंतमंजन है। मिट्टी के घर अपेक्षा पक्के घरों से अधिक स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और सस्ते भी होते हैं। तो इस प्रकार मिट्टी का उपयोग, इसका अर्थ परिभाषा, इसकी प्रकार, इसके गुण एक बार हम रिवीजन कर लेंगे कि किस प्रकार इसका अर्थ परिभाषाएं है, गुणधर्म है, प्रकार है, महत्व है।
तो ये बताया गया है। तो सबसे पहले जब हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो मिट्टी जो होती है, मिट्टी का अर्थ इन्होंने अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में है, वेदों में भी है, बाइबल में भी है और अलग अलग गीता में है और अलग अलग प्राकृतिक चिकित्सकों ने इसके बारे में बताया गया है कि ये पंचतत्व का महत्वपूर्ण अंग है, पृथ्वी है। ठीक है, अब इसके गुणधर्म के बारे में बताया गया है कि इसके गुणधर्म क्या है कि ये दुर्गंध दूर कर देती है, शरीर के सभी रोगों को ठीक करने के लिए है, अलग अलग प्रकार के जैसे सांप काट ले तो उसके रोग के लिए है, विषहरण के लिए है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि हम मकान में है अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मकान में लिपाई पुताई के लिए भी मिट्टी का उपयोग होता है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, अब इसके प्रकार जानेंगे तो जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, सज्जी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, बालू मिट्टी, इस प्रकार से अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की कई सारी मिट्टियाँ होती है जिनका अलग अलग तरीके से काम होता है। ठीक है, पाचन के लिए बड़ा उपयोगी है। यदि आप सुबह शाम समुद्र की, खारे समुद्र का जो होता है वो जो उसकी महीन बालू यदि आप खा लें बहुत उपयोगी होती है। तो ये हो गया। और मिट्टी का चिकित्सा का महत्व जो बताया है, तो मिट्टी चिकित्सा का बड़ा महत्व है कि नंगे पाँव पृथ्वी पर चलने के लाभ क्या है, नंगे शरीर पृथ्वी पर बैठने, लेटने और सोने के लाभ उन्होंने बताए हैं, और सूखी और गीली मिट्टी से स्नान के लाभ बताए हैं, और मिट्टी का नित्य कामों में लाभकारी उपयोग, बड़े सारे लाभ हैं। तो इस तरीके से मिट्टी चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसी के साथ हम इस भाग को समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े ही किसी अन्य विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।